आज नीट के बारे में बताएंगे तुमको। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ये मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल कोर्सेज के लिए भारत में सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए होता है। प्रवेश लेने के लिए एक एग्जाम होता है जिसे नीट बोलते हैं। पहले ये हुआ करता था AIPMT के रूप में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। 2014-15 शुरू हुआ है नीट। कब से शुरू हुआ है? 2014-15 से। पहला एग्जाम 2013 में हुआ था, 2014 में नहीं हुआ था। 2015 से फिर कंटिन्यू नीट हो रहा है। इससे पहले हुआ करता था PMT, CPMT और AIPMT। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाएं हुआ करती थी। किसी बच्चे को बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती थी। अलग राज्य की परीक्षा कब हो रही है, कब फार्म भरना है, तब देना है। अब 2015 से संपूर्ण भारत में मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए सिर्फ एक परीक्षा होती है जिसे नीट के नाम से जाना जाता है। इसको कराने वाली कंपनी है, एजेंसी, उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी है जो परीक्षा कराती है। ठीक है, इससे की जो उम्र सीमा होती है 17 साल से 25 साल तक। 17 से 25 साल तक कितने भी बार नीट दे सकती हो। 17 साल से 25 साल तक अटेम्प्ट कितने दो, ये कोई सीमा नहीं है। इस उम्र तक 25 साल तक कितनी भी बार एग्जाम दे सकती हो। इसके लिए योग्यता चाहिए 12, यानी कि 12 पास होना चाहिए। वो भी कैसे होना चाहिए? PCB का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। PCM वाला नहीं। यदि कोई साइंस वर्ग से मैथ से पढ़ रहा है बालक या बालिका, तो वो नीट के लिए योग्य नहीं है, नीट का एग्जाम नहीं दे सकता। इसके लिए बायोलॉजी से होना चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स साथ पास होना चाहिए। परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए, परीक्षा देने के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। ठीक है, इसका जो सिलेबस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, 3 सब्जेक्ट से। 45 क्वेश्चन फिजिक्स से, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में 2 बढ़ जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। 45 जूलॉजी के और 45 बॉटनी के। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से जाते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हुए? टोटल क्वेश्चन हुए 180। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। सही प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, जिसे कहते हैं निगेटिव मार्किंग होना। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आता है तो तुक्का ही लगा दो, गोला कर दो, गोले तो बनना होता है। ऐसा नहीं, तुक्का बनना है तो वो भी सोच समझ के बनना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग, इसी को कहते हैं निगेटिव मार्किंग होना। इसको कहते हैं 1/4 है। 4 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर काटे, 1/4 हुआ नंबर निगेटिव मार्किंग। किसी किसी एग्जाम में 1/2 होता है, किसी एग्जाम में 1/3 होता है। तो 1/4 होता है इसमें, अर्थात 4 अंक सही के लिए मिलेंगे और गलत क्वेश्चन तो उसके लिए 1 अंक मिलेगा, काट दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ये प्लस का 4 हुआ, ये माइनस का 1 हुआ गलत के लिए। टोटल जो क्वेश्चन हुए 180 क्वेश्चन, टोटल नंबर हुए 720 नंबर। इसके लिए समय निर्धारित होता है 3 घंटे का। कितने घंटे? 3 घंटे में टोटल 180 क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, प्रश्न पत्र की भाषा 11 भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध होता है, यानी 11 भाषाओं में प्रश्न पत्र छपता है। अब प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 भाषाओं में छपा होता है, अर्थात फार्म भरते समय जो भाषा का चयन करेंगी, हिंदी, अच्छा, अंग्रेजी के अलावा जो भी भाषा भरेगी तो प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में आएगा। उस भाषा का जितने चयन, जैसे आपने गुजराती का चयन किया, गुजराती के साथ साथ प्रश्न पत्र इंग्लिश में भी आएगा। ठीक, आपने मराठी चयन किया, मराठी के साथ साथ इंग्लिश भी आएगा। आपने हिंदी चयन किया तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आएगा। यदि आपने फार्म भरते समय केवल इंग्लिश भाषा का चयन किया है तो प्रश्न पत्र केवल इंग्लिश में ही आएगा। ठीक करेंगे तो दोनों आ जाएंगे। हाँ, जो भाषा जैसे 11 भाषाओं में उपलब्ध होता है, वैसे संविधान में 22 भाषाएं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। प्रश्न पत्र 11 भाषाओं में छपा जाता है। ठीक है, यदि जिस भाषा का चयन करेंगे उसके साथ साथ इंग्लिश का पेपर भी आए, इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें चयन करना है हिंदी भाषा का। अब मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई भी हिंदी में बहुत से राज्यों में होने लगी है। भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश, जिसने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में ही शुरू कर दी है। MBBS किताबें हिंदी में छपने लगी हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश ही रटना है या नहीं तो भी जबरदस्ती करना है। हाँ, इंग्लिश में ज़्यादातर सोर्सेज उपलब्ध, ज़्यादातर चीज़ें उपलब्ध है। कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश में ज़्यादातर मिल जाएंगे उसमें। लेकिन सीखने के लिए अपनी प्राथमिक भाषा, जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा में जल्दी व्यक्ति सीखता है, इसलिए आपको हिंदी में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और हिंदी सबसे ज़्यादा लोगों की भाषा है। अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, तो उसमें कुछ बताइए। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए जो फार्म निकलते हैं दिसंबर से फरवरी महीने में। कब निकलते हैं?
दिसंबर से फरवरी महीने में फार्म निकलते हैं। फार्म की फीस होती है जनरल के लिए 1500 रुपये, ओबीसी के लिए 1400 रुपये, एससी और एसटी के लिए 800 रुपये निर्धारित की गई है। एग्जाम इसका होता है अप्रैल या मई के महीने में। कब एग्जाम होता है? अप्रैल या मई के महीने में एग्जाम होता है और दिसंबर से जनवरी फरवरी तक फार्म किसी महीने में पढ़ते रहेंगे। लगभग 1 महीने समय रहता है फार्म पढ़ने का। ठीक है, अब इसके लिए जो कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं? ये नीट का एग्जाम बैचलर के लिए भी होता है, मास्टर के लिए भी होता है। अर्थात जो बैचलर कोर्स होते हैं उनके लिए भी होता है और मास्टर कोर्स उनके लिए भी होता है। इरेजर हम ढूंढ रहे थे, ये रखा है। इरेजर का जो इरेजर वाला पदार्थ है तो हटे चुका है। कुछ कोर्सेस हैं। अच्छा, अभी तो मैं कुछ जानकारी विषय नहीं थी, थोड़ा विशेष विस्तार से जानकारी बता रहे थे कि एमबीबीएस का नाम सुना है तुमने? ये बैचलर डिग्री है, अर्थात 5 साल का कोर्स होता है। अच्छा, इसका एग्जाम निकल जाने के बाद नीट का एग्जाम, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्जाम होता है, पूरे इंडिया के लोग आते हैं एग्जाम देने बैठते हैं, एक ही तारीख में एग्जाम होता है। तो सर उसमें सेलेक्ट कितने होते हैं? सिलेक्ट, हाँ, लगभग पूरी देखा जाए तो 1 लाख के आसपास सीटें होती हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको मिला करके लगभग 1 लाख की सीटें होती हैं। इसमें गवर्नमेंट के बहुत कम सीटें होती हैं। ये मानिए कि लगभग 40 से 45, एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन लगभग 40 से 45 हज़ार के आसपास गवर्नमेंट की सीटें होती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट में जाने का मतलब होता है कि फीस भी बहुत कम होती है। प्रारंभ में बच्चे को गार्जियन तो भेजते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा जाए, सरकारी कोई नहीं मानता है। जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं बच्चे, तब लोग सरकारी की तरफ बढ़ते हैं, फिर नहीं फीस यानी कि वहन कर पाते हैं लोग। तो एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहलाता है, सबसे अच्छे जो गवर्नमेंट कॉलेज माने जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो होता है एम्स, एम्स बोलते हैं, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक, तो सबसे बड़ा जो है तो वो दिल्ली में है एम्स, भारत में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो माना जाता है एम्स, वो दिल्ली का है। एम्स बहुत जगह है, ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में है, पटना में भी है एम्स, और लगातार स्थापित होते रहते हैं। यहाँ सबसे कम फीस लगती है, यानी कि इसके लिए रैंक जो टोटल एग्जाम होता है ना 720 नंबर का, इसमें से बहुत से ऐसे मुन्ना भाई बीवी बच्चों है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म मुन्ना भाई नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, BSc बैचलर ऑफ मेडिसिन, CIN मेडिसिन, एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ सर्जरी SURGERY, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS। यानी कि नीट यूजी के लिए सबसे पहली पोस्ट MBBS ही होती है, रैंक के आधार पर पोस्ट मिलती है। इसके बाद BDS भी होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, ठीक है ना। BAMS होता है, नहीं लिखा क्या, BAMS के बाद B है, कहाँ लिख रहे हैं, BUMS भी होता है और BHMS भी होता है, गलत लिख दे रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, लिख दिया BHMS। ठीक, ये बैचलर कोर्स ही है, नीट यूजी के अंतर्गत आने वाले। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये देखते हैं ना कि इलाज 2 तरीके से होता है, एलोपैथी या होम्योपैथी, ठीक है ना। होम्योपैथी मुख्यतः आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा इलाज किया जाता है, जड़ी बूटियों के द्वारा दवा किया जाता है। और एलोपैथी में क्या होता है, ज़्यादातर केमिकल अर्थात अंग्रेजी दवाओं के द्वारा इलाज किया जाता है एलोपैथी। ठीक, इसके बाद जो नीट PG वाले कोर्स होते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें MD आता है। MD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD होता है, या फिर और अन्य भी कोर्स हो जाते हैं।
मुख्यतः इसके लिए यही होते हैं। और यदि कम रैंक होती है उसमें फिर नर्सिंग के कोर्स आ जाते हैं, कुछ लैब के कोर्स आ जाते हैं। अच्छा, एक मेडिकल टेस्ट का नीट का एग्जाम देने से रैंक के आधार पर ये पोस्टें अर्थात ये ट्रेनिंग मिलती है। इनकी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, सीधे डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। नीट का एग्जाम निकल गया, इसका मतलब इस कोर्सों में एडमिशन ले लिया। इनकी फीस भी ज़्यादातर एम्स वाले कॉलेज में कम फीस लगती है, प्राइवेट कॉलेज में तो कई लाखों में होता है ये सिलेबस, कई लाखों में। यदि कोई भारत में एग्जाम दे रहा है, भारतीय व्यक्ति है, विदेश में जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो क्या करेगा? वो भी पहले नीट का एग्जाम देगा, नीट का फॉर्म आएगा, उसके लिए भी नीट का एग्जाम देना आवश्यक होता है, कंपलसरी है। नीट का एग्जाम दिया होगा तब वो जाकर के अदर कंट्री में भी मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश ले सकेगा। अदर कंट्री में मेडिकल में कुछ फीस वगैरह इनकम रहती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये रही नीट की जो सामान्य बातें हैं। कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? पूछना है? चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्लास में, फिर मिलते हैं।